हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनसाइन वर्ल्ड। आज मैं आपको सीबीएसई नर्सरी का सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है कि नर्सरी का बच्चा बहुत छोटा होता है, जिसको हम लिखने पर ज़्यादा फोकस ना ही करें तो ही अच्छा है, क्योंकि बच्चे पे अभी से इतना बर्डन अगर पड़ जाएगा तो वो फिर आगे पढ़ाई करने में वो उसको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए क्या है, वो पढ़ाई को एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो अभी नर्सरी के बच्चे को हमें इस तरह से पढ़ाना है ताकि वो एंजॉय भी करे और बोर भी ना हो। तो इंग्लिश का सिलेबस की अगर बात की जाए तो उसको मैंने दो भागों में डिवाइड किया है, ओरल टॉपिक एंड रिटन टॉपिक। अगर ओरल टॉपिक की बात की जाए तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट सिखाना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट में हमें बताना पड़ेगा कि अल्फ़ाबेट्स होते क्या हैं और उनकी साउंड्स क्या होती हैं। आप सिर्फ ओरली उसे सिखाइए। ओरली बच्चा आप कुछ भी बोलेंगे तो बच्चा उसको रिपीट करता है। नर्सरी क्लास की एज एक ऐसी एज होती है कि आप जो भी प्रोनाउंस करते हैं तो बच्चा आपको कॉपी करने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या है, अगर हम अल्फ़ाबेट्स उसको सिखाएंगे और नॉर्मली ओरल में हम उसको अल्फ़ाबेट सिखाने के बाद उसको पिक्चर दिखाकर स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर में थोड़ा बहुत डिफरेंसेस बता सकते हैं। अगर वो डिफरेंसेस नहीं भी समझ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी उसको अल्फ़ाबेट सिर्फ बताने हैं कि क्या होते हैं और कैसे होते हैं। उसके बाद रिटन में अभी सिर्फ आपको अपने बच्चे को होल्डिंग ऑफ पेंसिल बताना है। अगर आपका बच्चा पेंसिल पकड़ने में प्रॉब्लम करता है या उसको पेंसिल पकड़ने में दिक्कत होती है तो आप उसे क्रेयॉन्स यूज़ करें। क्रेयॉन्स यूज़ करने का बेनिफिट ये होता है कि बच्चों को कलर्स बहुत पसंद होते हैं। अब आप अगर उसे अलग अलग कलर से काम करवाएंगे तो बच्चे को भी इंटरेस्ट होगा। अगर आप नॉर्मली पेंसिल दे देंगे तो बच्चे को बोरिंग होगा। इसीलिए आप क्रेयॉन्स का यूज़ करें तो वो आपके लिए बेटर है और आपके बच्चे के लिए भी। उसके बाद अगर रिटन टॉपिक की बात की जाए तो पिक्चर रिकॉग्निशन ऑफ अल्फ़ाबेट। अगर हम पिक्चर रिकॉग्निशन करेंगे अल्फ़ाबेट्स का, अगर हम उससे बताएंगे कि ए फॉर एप्पल होता है, डेली यूज़ में हम एप्पल फ्रूट के तौर पे यूज़ करते हैं। हम बच्चे को दिखाएंगे कि दिस इज़ एप्पल, ठीक है, तो ये एप्पल है, तो बच्चे को पता है कि ये एक एप्पल है। और उसके बाद आपको बच्चा भी इजीली उस चीज़ को कैच कर लेगा। तो आप उसको कोई भी चीज़ पढ़ाते हो तो पिक्चर के साथ पढ़ाइए, ताकि बच्चे को क्या है, वो अपने माइंड में उसको ईज़िली कैप्चर कर सके। उसके बाद अगर आपका बच्चा इजीली क्रेयॉन पकड़ रहा है तो आप अल्फ़ाबेट्स के ब्लॉक्स बनाइए और उसको कलर करने के लिए बच्चे को दे दीजिए, क्योंकि कलरिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें आपका बच्चा बिल्कुल फ्री हैंड काम कर सकता है, जिसमें आपको क्या है, कोई लाइन से बाहर अंदर आपका बच्चा अभी कुछ भी कर रहा है, आपको उतना उस पर बर्डन नहीं करना है। उसको जैसा मन कर रहा है वैसा उसको कलरिंग करने दीजिए। उसके बाद अगर आपका बच्चा प्रॉपर वे में कलरिंग कर रहा है तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक अल्फ़ाबेट लिखेंगे। जैसे आपने ए लिख दिया है, उसके बाद आप बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स लिख देंगे उसके नीचे से और बच्चे को बोलेंगे फाइंड वेयर इज़ ए एंड सर्कल इट। आप उसे बोलेंगे कि ए को फाइंड कीजिए और उसे सर्कल कीजिए, जिससे क्या है, आपके बच्चे को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा, है ना। वो गेम टाइप का बच्चा आपका ईजिली उसको कैच कर लेगा। ये सब करने के बाद हम उसे लाइंस के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमारे जो भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में हो, तो उसमें क्या होता है, लाइंस बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हैं। सबसे पहले हम बच्चे को स्टैंडिंग लाइन सिखाएंगे, उसके बाद स्लीपिंग लाइन सिखाएंगे, स्लैंटिंग कर्व्स, अपवर्ड कर्व्स एंड डाउनवर्ड कर्व्स भी इसको हम अभी बताएंगे। ये आपका जो पूरा सिलेबस है वो 1 ईयर का सिलेबस है। आपको मंथ बाय बच्चे को धीरे धीरे करके इन सारी चीज़ों को सिखाना है। एक साथ आप सारी चीज़ों को सिखाने लगेंगे तो बच्चे को भी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। आप धीरे धीरे उसको अगर चीज़ों को सिखाएंगे तो वो इजीली सीख जाएगा। उसके बाद अगर मैथ्स की बात की जाए तो मैथ्स में भी 2 टॉपिक हैं, ओरल टॉपिक एंड रिटन टॉपिक। अगर ओरल टॉपिक की बात की जाए तो सबसे पहले हम बच्चों को इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स सिखाएंगे कि नंबर्स होते क्या हैं, व्हाट आर नंबर्स, और कितने मतलब किस प्रकार से होते हैं, उनका साइज़ कैसा होता है, कैसे बनाते हैं। बस उन्हें पिक्चर दिखाकर ही और उनको प्रोनाउंस करवाएंगे, है ना। प्रोनाउंस करवाने के बाद आपको, अगर आपका बच्चा क्रेयॉन्स ईजिली कर रहा है तो आप सेम जैसे आप अल्फ़ाबेट्स के ब्लॉक्स बना रहे थे वैसे ही आप नंबर के ब्लॉक्स बनाएंगे और बच्चे को कलर करने के लिए दे देंगे। कलर करना बच्चे को बहुत पसंद है। उसके बाद अगर आपका बच्चा कलरिंग प्रॉपर वे में कर रहा है तो आप क्या करेंगे, 1 से 10 तक कोई भी नंबर लिख करके और बहुत सारे नंबर्स में बोलेंगे कि फाइंड वेयर इज़ 2
एंड सर्कल इट। तो आपके बच्चे को आप एक बार 2 बना के दिखाएंगे और बोलेंगे कि इन नंबर्स में आप 2 फाइंड कीजिए, कहाँ पे है। तो आपका बच्चा उस पिक्चर को देख करके धीरे धीरे अपने माइंड में सेट करके 2 को ढूंढ के उस पर सर्कल कर देगा। तो ये क्या होता है, इसमें बच्चे को थोड़ा इंटरेस्ट होता है ना। अगर हम उसको 2 बहुत सारा लिखने को दे देंगे तो बच्चा इस एज में अभी लिख नहीं पाएगा। अभी उसको मतलब हमें इसके साथ स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क से अच्छा स्मार्ट वर्क, कि बच्चे को स्मार्टली कोई चीज़ समझ में आ जाए। अब EVS जो टॉपिक है उसमें सारा ओरल टॉपिक होगा, उसमें रिटर्न का कुछ नहीं होगा। बच्चे को माई सेल्फ में पता होना चाहिए, कम से कम अपना नाम, अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये सारी चीज़ें बच्चे को पता होना चाहिए। बॉडी पार्ट्स में जो इन बॉडी पार्ट्स का वो यूज़ करता है डेली, हैंड, लेग वगैरह, ये जो छोटे छोटे हैं, इनको पूरे बॉडी पार्ट्स अगर वो अभी याद ना भी कर पाए तो थोड़े बहुत उसे याद होने चाहिए। कौन से स्कूल में, अगर आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो कौन से स्कूल में वो पढ़ता है, कौन से फ्रूट्स वो खाता है, कौन से एनिमल्स वो देख रहा है, और कौन से ट्रांसपोर्ट अगर हम कहीं ट्रैवल करते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे ट्रांसपोर्ट हमारे आसपास होते हैं, तो हम बच्चे को अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में उसे समझा सकते हैं कि ये कार है, ये बस है। तो बच्चे को माइंड में वो सेट हो जाएगा कि हाँ, ट्रैवलिंग के लिए हमें इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, है ना। और गुड हैबिट्स जो होती है वो अपने बच्चे को हमें ज़रूर सिखाना चाहिए। आप बच्चे का माइंड ऐसा होता है कि इस एज में बच्चा कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे करता है जो हमें पसंद ना हो, और कुछ ऐसे करता है जो हमें बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है। तो यही एज होती है जिस एज में हमें बच्चों को गुड हैबिट्स के बारे में और बैड हैबिट्स के बारे में ओरली बताना चाहिए। जिससे क्या होता है, आपका बच्चा कम से कम, आप जो 10 पॉइंट्स बोल रहे हैं उसमें से आपका बच्चा 2 पॉइंट या 3 पॉइंट्स तो अपनी लाइफ में उसको यूज़ करे। तो ये इस टाइम पे हमें क्या है, बच्चे को रिटन से ज़्यादा ओरली इस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो जो ये सिलेबस है ये पूरा 1 ईयर्स का सिलेबस है। अगर आप बच्चे को नर्सरी में ही ये सारी चीज़ें सिखा देंगे तो LKG में जा कर के आपका बच्चा प्रॉपर वे में स्ट्रोक्स बनाना, अल्फ़ाबेट्स बनाना सीख लेगा। तो ये एक क्या है, ईजी वे है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।